बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। आज लाहौर में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक नौजवान जिसका नाम इमरान है, प्रोटोकॉल में खलल की गुस्ताखी हो गई उससे, जिसकी बुनियाद पर वहां पर जो वो प्रोटोकॉल के सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने वहां पर उस नौजवान को बेहमाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया और उसकी गाड़ी पर पहले ओपन फायर किया, उसके बाद उस पर भी सीधा फायर करने की कोशिश की। इस वक्त इमरान मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। इमरान, क्या हुआ है आज, जब आप कहाँ से जा रहे थे और किस काम के सिलसिले में जा रहे थे, क्या हुआ था? भाई मैं शेरशाह से आ रहा था, रायविंड रोड से ना, तो कनार रोड के ऊपर मैं अपना जा रहा था मार्केट की तरफ, कपशप की तरफ, मुगलपुरे से होते हुए। तो जैसे मैं आ रहा हूँ इधर, और अभी तो मुगलपुरे से पहले ही इन्होंने मुझे रोक लिया, बल्कि मैंने टर्न हो जाना था लेफ़्ट साइड पर, तो इन्होंने मुझे रोक कर और मेरे ऊपर सीधा फायर किया जो मेरी गाड़ी को लगा। और दूसरा, जब मैं बाहर निकला हूँ तो बिल्कुल मेरे स्ट्रेट खड़ा था, बिल्कुल वो बंदा मुझे फायर करने के लिए ना, फायर मारने के लिए। तो वो तो दूसरे जो गार्ड थे उन्होंने पकड़ लिया कि फायर नहीं मारो आप, ठीक है। तो फिर उसने भागने की कोशिश की। जी मैं अभी जो करना था वो कर लिया, अब मैं भाग जाता हूँ। जब वो भागने लगा तो मैंने फिर कोशिश की कि मैं इसको पकड़ लूँ, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि मैंने कोशिश की कि मैं इसको पकड़ लूँ और मैं जो है ना इसको जाने ना दूँ। तो वही काम हुआ कि वो दूसरे तो भाग गए, लेकिन जिसने फायर किया था उसकी गाड़ी हमने पकड़ ली और गाड़ी ही पकड़ी गई है, और जो है ना दूसरे बंदे सारे भाग गए थे। तो लोग जो है वो आपकी बहादुरी की भी मिसालें दे रहे हैं कि ये नौजवान जो है वो बड़ा बहादुर है, जिसने बड़ी बहादुरी के साथ ये मुकाबला किया। क्या हुआ वहाँ? बहादुरी आपके जहन में ये थी, आपको खौफ नहीं लगा कि ये गन है इनका? सारी सी बात है, उसके पास गन थी तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। लोग भी ज़्यादा? लोग भी ज़्यादा थे। तो आप अकेले ही थे? मैं तो अकेला ही था, मैं अपनी गाड़ी में अकेला था। मैं तो जो है ना काम से जा रहा था, तो मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की और मुझे लग रहा था कि मुझे पकड़ना भी चाहिए था उसको, कि वो एक जो भी गलती है उसकी वो करके भाग रहा है, तो या तो फिर भागना नहीं चाहिए था उसको। और मेरी फिर यही कोशिश थी कि मैं इसको पकड़ लूँ, और काफ़ी जो है उसका डाला पकड़ा गया है, गन उसकी पकड़ी गई है, तो हो सकता है कि वो भी थोड़ी देर तक पकड़ा जाए। तो क्या कानूनी कार्रवाई जो है वो अब तक आपने की है? मैंने दरख्वास्त दे दी है, DIG साहब जो है ना कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होगी बहुत जल्द। मौके पर जो है वो आपने 15 की कॉल की थी, किसने रिस्पॉन्ड किया? डॉल्फिन आई थी और उसके बाद फिर पंजाब के जवान आए थे। डॉल्फिन जब आई तो उस वक्त मौके पे वो लोग मौजूद थे? अभी नहीं, वो भाग गए थे और उनकी गन थी जो वो अपने जो है ना वो पकड़ ली थी उन्होंने, डॉल्फिन वालों ने। अपना डाला छोड़ के भी डाला भी छोड़ के भाग गए और जो है ना गन भी छोड़ के भाग। कितनी गाड़ियां थी और कितने ये गार्ड थे? कोई 5 से 6 गाड़ियाँ थी, और गार्ड जो मैंने देखे हैं वो 5 ही थे और एक ड्राइवर था। तो ये बताएं कि जो डॉल्फिन ने कानूनी कार्रवाई की उस वक्त, वो जो रिकवर हुआ डाला और वेपन जो है, कितने उसमें असला कौन सा था और कितने? गन थी, 3 गन थी, वो उन्होंने अपने हैंड ओवर कर ली, और बकाया जो है ना वो साथ ही कुछ पिस्टल थे वो साथ ही लेके भाग गए। तो आला पुलिस अफसरान की जानिब से इस पर एक्शन भी लिया गया है, तो इस हवाले से आपको किसी ने रब्ता करने की कोशिश की लाहौर पुलिस के जो अफसरान हैं उनमें से? जी बिल्कुल बिल्कुल, SP साहब हैं और DIG साहब हैं, फैसल साहब, उन्होंने मेरी मुलाकात भी हुई है और वो बता भी रहे हैं कि काफ़ी हद तक रिकवर हो गया है, उनको पकड़ लिया है और जो रह गए हैं वो भी पकड़े जाएंगे। तो क्या मुतालबा है आपका इस वक्त? आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या इंसाफ मिले? इंसाफ ज़ाहिर सी बात है जी, वो बंदा सामने लाएं जिसने फायर किया है, क्यों किया है, उसकी रीज़न क्या थी, यही बस। तो इस तरह अमूमन हमारे जो है वो माशरे में लोग ये प्रोटोकॉल का रोज़ ही विक्टिम बन रहे होते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये डाले वाला सिस्टम ही ख़त्म होना चाहिए। ये तो नहीं कि पीछे गार्ड और डाला और चलो जी जिसको मर्ज़ी आप सीधे हो जाएं, फायर कर दें, पब्लिक के अंदर फायर कर दें। तो आपकी जान को भी वहाँ ख़तरा था, पर सीधा फायर करने लगा था? बिल्कुल, फायर जैसे गाड़ी मेरी को लगा मुझे भी लग सकता था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब फायर आपकी गाड़ी को लगा उस वक्त आप अंदर ही मौजूद थे? उस टाइम मैं अंदर ही था जब आपको आवाज़ आई थी? हाँ जी बिल्कुल, जब फायर लगा है उस टाइम मैं अंदर ही था। तो जब वो भागने की कोशिश की है उसने, तो फिर मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की है कि मैं इसको पकड़ता हूँ, फिर मैं गाड़ी से निकला हूँ। जब फायर हो गया, वीडियो में जो वीडियो वायरल है उसमें हमने देखा कि फायर लगा है, उसके बाद आप अपनी गाड़ी से बाहर आकर उनके साथ हाथापाई भी आपकी हो रही है? जी मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की है कि ये भाग ना जाए, क्यों वो भागने की कोशिश कर रहा था फायर करके, तो तब मैंने कोशिश की है कि मैं इसको पकड़ लूँ।
और अब ये आखिर में बताएं कि इस वक्त तक जो है वो आपके साथ जो पुलिस का ताउन है, आप उससे इस वक्त तक मुतमिन हैं? जी अभी तक तो कह रहे हैं कि एफआईआर हो जाएगी और काफ़ी हद तक जी वो बंदे भी पकड़ लिए हैं, लेकिन अभी देखें क्या बनता है आगे। सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, ये अभी हमारे सामने दावा आया कि 4 सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो, उनकी तस्वीरें भी आ गई हैं, वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो आपका जो है, आप क्या समझते हैं, गलती उन सिक्योरिटी गार्ड्स की थी या जिसका प्रोटोकॉल? जिसका प्रोटोकॉल है। देखें अब अगर उसने इनको कोई डेडलाइन दी है तो ये कर रहे हैं ना, क्यों इस तरह गाइड करते हैं कि ये आप जिसको मर्ज़ी फायर लगा दें, गन पकड़ के सीधे हो जाएं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इमरान मौजूद थे, ये आज के उस वाक़े के विक्टिम हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और क्या सारी डिटेल थी उन्होंने तफसील से हमें बताया। फ़िल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।